हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं मोहन, जैसे कि हमारे अशोक सर और निरंकुश सर ने जिस तरह आपको पढ़ाया है, आपकी जो रिक्वायरी आई है, हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है कि बच्चे हमारे पढ़ाए हुए लेक्चर को बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से हम आपके घर पे भी गए थे, इतने बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं और हमने उनको बताया था कि उनकी बच्चों को 4 से 8 क्लास तक और 9 से 12 क्लास तक हम किस किस तरीके से उनके बच्चों की उंगली पकड़ेंगे और उंगली पकड़ने के बाद उनके बच्चों के हमारे एक्सपर्ट टीम की उनके बच्चों के उनके सपने को साकार करेंगे। कैसे? जैसे हमने अब बैच बनाया है, क्या एक बैच हमने बनाया है परख, एक बैच बनाया हमने मिशन सक्सेस। यहाँ पर बच्चा परख बैच में हमारे पास पढ़ेगा 4 क्लास से 8 क्लास तक, और यहाँ पे बच्चा पढ़ेगा 9 क्लास से लगा करके 12 क्लास तक। तो हमें स्टार्टिंग से बच्चों के जो सब्जेक्ट हैं, जो उनके एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ चलते हैं, ये सरकारी नौकरी में जो हमने आपको बताया है टोटल 11 सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं स्कूली पढ़ाई के साथ साथ। तो हमारे जो एक्सपर्ट टीम है अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। जैसे हमारे अशोक सर ने ज्योग्राफी पढ़ाई है, उसमें भी एक लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से निरंकुश सर ने आपको मैथ के फास्ट कैलकुलेशन करनी सिखाई, और उसके बाद पहला चैप्टर नंबर सिस्टम सिखाया, और कल से ही आपका वर्गमूल स्टार्ट हुआ है। अब ये वर्गमूल चैप्टर स्टार्ट होने खत्म और फिनिश होने के बाद में अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। रीजनिंग का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार से सारे सब्जेक्ट सरकारी नौकरी के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इस प्रकार ही हमारा सब्जेक्ट रीजनिंग भी प्रत्येक गवर्नमेंट जॉब में इसका बराबर का हिस्सा होता है। तो रीजनिंग को आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस रीजनिंग को इतनी आसान बना दूंगा कि आप देखते ही देखते इसका आंसर चुटकियों में निकाल दोगे। कैसे? चलो समझते हैं रीजनिंग को। मैंने पहले से रीजनिंग की डेफिनेशन लिख रखी है, जिससे कि आपको मुझे लिखने में थोड़ा टाइम लगता, इससे कि आप टाइम की थोड़ी बचत हो जाएगी। जैसे रीजनिंग का मतलब होता है तर्क वितर्क, या उसको बोल सकते हैं तर्क शक्ति, तर्क वितर्क या तर्क शक्ति। ये इसका हिंदी में तर्क वितर्क और तर्क शक्ति। इसमें क्या है? यह चेतना द्वारा चीजों को समझने, तथ्यों को साबित करने, तर्क का इस्तेमाल करने और व्यवहारों और विश्वासों को समझने और बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? रीजनिंग। कहने का मतलब आसान सा ये है कि ऐसे क्वेश्चंस जिनको हम देखकर अपने सोच समझकर उनका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि किताबों की लिखी हुई डेफिनेशन भी अच्छी होती है, पर लेकिन डेफिनेशन को रटना नहीं है, समझना है। उसे ही रीजनिंग कहते हैं। जैसे हम क्वेश्चंस जिस प्रकार का भी दिया हो, उस प्रकार के क्वेश्चंस में जो रिलेशन फर्स्ट तथ्य दूसरे तथ्य से बनाता है, ऐसे ही तीसरा तथ्य चौथे तथ्य से बनाएगा। बच्चों, इस डेफिनेशन को आप आराम से नोट कर लो। मैं इसके बाद आप स्टार्ट करता हूँ पहला चैप्टर का जो नाम है वो नाम है सादृश्यता परीक्षण। इसको नोट कर लो बच्चों। मैं समझता हूँ कि जो पहले लिखवाया था वो आपने नोट कर लिया होगा। अब जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, पहले चैप्टर का नाम है सादृश्यता परीक्षण, जिसे बोलते हैं एनालॉजी टेस्ट। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि चैप्टर का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, चैप्टर की डेफिनेशन क्या है। इसी प्रकार से मैंने डेफिनेशन लिख दी है। लिखना इसलिए पड़ रहा है जिससे कि समय का बचत हो सके, क्योंकि हमें आपको आधे घंटे में बहुत सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को भी कंप्लीट कराना होता है। ठीक है, तो देखो आप क्या चैप्टर का नाम है? सादृश्यता परीक्षण।
परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनालॉजी टेस्ट। इसमें क्या है, किसी तत्व के किसी अन्य तत्व किसी तत्व के किसी अन्य तत्व के गुणों, गुण, रूप, आकार, प्रकार, लक्षण इत्यादि में निहित किसी भी प्रकार की कोई भी समानता को सादृश्यता कहते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर कोई ए व्यक्ति कोई तत्व संबंध बी से रखता है, इसी प्रकार से हमें क्या करना है, तो सी का संबंध भी जो ए बी से रखता है, वही संबंध सी का संबंध किस तरह होना चाहिए। अगला जो भी क्वेश्चन आएगा डी आई ई आई एफ आई, उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व। या इसमें सादृश्य परीक्षण में क्या बताते हैं, सादृश्यता परीक्षण में दो प्रकार के बीच में संबंध दिखाए जाते हैं तथा पूछा जाता है कि उसी प्रकार का संबंध तीसरे तत्व का चौथे तत्व से कौन है। डेफिनेशन, जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लेंगे तो डेफिनेशन याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर सिंपल सा क्या है कि अगर कोई ए व्यक्ति है, वो कोई भी संबंध किस प्रकार से गुणों में, रूप में, आकार में, प्रकार में और समानता में जिस प्रकार का संबंध ए बी से रखता है, उसी प्रकार का संबंध ये हमें निकालना होता है। रीजनिंग हम देखते ही अपने क्वेश्चन को समझ जाते हैं और इसे ही बोलते हैं तर्क शक्ति, जो क्वेश्चन को देख के अपने माइंड से उसके आंसर को सोल्व करता है। इतना बेटा बच्चों आप नोट करो। फिर इसके बाद तो अभी तक डेफिनेशन चल रही है, जैसे ये क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, डेफिनेशन याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग से बेस इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो बच्चा है वो 4th क्लास का भी हमारे पास पढ़ रहा है, 4th क्लास का भी पढ़ रहा है, 5th क्लास का भी पढ़ रहा है, 6th क्लास का भी है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और अप टू 12th भी। तो हमको इस हिसाब से पढ़ाना है कि पढ़ाना स्टार्टिंग से बेस से ही, कि 4th क्लास के बच्चों को भी समझ में आए, 5th वालों को भी समझ में आए। किसी भी प्रकार के कोई भी क्लास में बच्चा पढ़ रहा हो, उसको स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी समझा के चलेंगे, जिससे कि अब उनके प्रैक्टिस में आ जाएंगे। और जो भी कोई सरकारी नौकरी में कोई भी टेस्ट बच्चा देगा, वो पहले टर्म में हमारे एक्सपर्ट टीम इतना उसको काबिल बना देंगे, कोई से भी परीक्षा में बैठेगा बच्चा सफल हो जाएगा। आप इस डेफिनेशन को नोट कीजिए और फिर आगे चलते हैं। अब करते हैं इसके कितने प्रकार के होते हैं और फिर इस पर प्रैक्टिस सेट लेंगे। आप अच्छे से नोट कीजिए। तो बच्चों आपने को नोट कर लिया था। अब देखो जो चैप्टर का नाम था हमारा सादृश्यता परीक्षण एनालॉग टेस्ट, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये एक टाइप ऑफ एनालॉग टेस्ट क्या होता है, एक तो होता है हमारा अक्षर सादृश्यता, इसको बोलते हैं अल्फाबेट एनालॉग। अल्फाबेट क्या होते हैं आप सभी ने पढ़ी होगी, जिनको बोलते हैं ABCDEF। अक्षर सादृश्यता में अल्फाबेट में क्या होगा, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, इसमें दे रहेगा ABCD। इसी प्रकार से इसमें क्या चलेगा, इसके क्वेश्चन चलेंगे अल्फाबेट के Z तक। इस प्रकार फिर आ जाएगा अंक संख्या सादृश्यता, इसको बोलते हैं नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में क्या होगा, जैसे ABCD अल्फाबेट में चल रहे थे, इसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे 1 2 3 क्या अंकों में, चाहे वो गुना में हो, चाहे वो भाग में हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो। इस प्रकार से जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे आपको पता चलता रहेगा। मैंने सिर्फ समझाया है अभी टाइप ऑफ एनालॉजी टेस्ट। 3 प्रकार के होते हैं, अल्फाबेट एनालॉग, नंबर एनालॉग, दूसरा होता है शब्द सादृश्यता वर्ड एनालॉग। इसको आप कॉपी कर लो
कॉपी नोट करने के बाद पहले हेडिंग को अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसकी जो भी सारे क्वेश्चंस होंगे छोटा से लेके बड़े तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत इजी तरीके से सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से अल्फाबेट एनालॉजी टेस्ट के क्वेश्चंस पेपरों में आते हैं। आप नोट कर लीजिएगा इसको। अब बच्चों पहले ही हेडिंग को लेके चलते हैं। अक्षर सादृश्यता अल्फाबेट एनालॉजी, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, इसको भी समझा देता हूँ मैं। ये क्या होते हैं? अक्षर सादृश्यता के अंतर्गत दो अक्षर, क्या दो अक्षर या दो अक्षर का समूह, दो अक्षर होंगे या दो अक्षरों का समूह दिए जाते हैं जिसके बीच किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई संबंध होता है। जैसे मैंने पहले भी कुछ देर पहले बताया था, अगर ए संबंध बनाता है किसी भी प्रकार का बी से तो वही संबंध बनाएगा सी डी से, वही डी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसी प्रकार से अब अल्फाबेट को समझ लेते हैं किस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। मैं लिख देता हूँ। अल्फाबेट सभी को याद होंगे बच्चे, जो 4th क्लास का बच्चा है उसको भी है, जो 12th का बच्चा है उसको भी याद होंगे। दो बात समझ लीजिए अपने को, दो अक्षर या दो अक्षरों के समूह दिए जाते हैं और जिसमें किसी न किसी प्रकार का पहले अक्षर का दूसरे अक्षर से ये संबंध होता है, वही अक्षर सी का संबंध डी से कहलाता है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लो। पहले मैं रफ कर देता हूँ, अब समझते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अल्फाबेट से। नर्सरी क्लास में से ही स्टार्ट हो जाती है बच्चों। अल्फाबेट क्या होते हैं मैं लिख देता हूँ पूरा फिर भी। सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरे अल्फाबेट किस नंबर पर आते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उसको हमें याद करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा अल्फाबेट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब क्या करना है हमें इनको, ये किस स्थान पर आते हैं। टोटल लेटर कितने होते हैं इसमें? 26 लेटर होते हैं। इसमें 5 वोवेल्स होते हैं और बाकी के 21 नंबर कैसे लिखना है? ए की पोजीशन जैसे 1 नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आपको क्या करना है बच्चों, इनकी पोजीशन ये एक नंबर पे है तो ये सब याद करना है। बी कितने पर है? 2 पर। सी कितने पर है? 3 पर। डी कितने पर है? 4 पर। इसी प्रकार के सभी जितने भी अक्षर है, जितने भी अल्फाबेट है, सभी की पोजीशन आपको क्या करनी है? याद कर लेनी है। अगर आपके याद हो जाएंगी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, या तो घटता हुआ क्रम आएगा या बढ़ता हुआ क्रम आएगा या फिर विपरीत आएंगे। इसी प्रकार के अल्फाबेट से अक्षर बनते हैं और कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, अल्फाबेट से आने वाले क्वेश्चन 100% आते हैं। इस तरीके से आप लिख के इनको नोट्स के रूप में लिख भी सकते हैं। मैं अभी एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट में हम करेंगे जो इनके बढ़ते हुए क्रम में होंगे, जोड़ों में होंगे, अक्षरों की स्थिति के बढ़ते हुए क्रम में, अक्षरों के बढ़ते हुए क्रम
में। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम, ये हमें याद रखना है। मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको समझाता हूँ किस तरीके से होता है। मैं बुक में से क्वेश्चन से लिख लेता हूँ ये क्वेश्चन, फिर आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, या इसको रफ नहीं लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन आ जाएगा इसके अंदर। जैसे दिया हुआ हमें ए बाई आर आर जे सी, सी ए टी ई एल ई, फिर दिया है एन सी पी डी सी ए आर, और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे उनके अल्फाबेट के इनके नंबर लिख दो। नंबर लिख दोगे तो ये क्वेश्चंस आसान हो जाएगा, ये आप आसानी से याद कर लोगे तो तुरंत यहाँ पर नंबर लिख सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ, एक का कितने नंबर है, एक स्थान पर है एक, वाई कितने पर है 25 पर, आर कितने पर है, आप देखो आर कहाँ है, आर 18 पर, फिर आर में 18 पर, फिर जे कितने पर है, जे है हमारा 10 पर, सी कितने पर है, सी है हमारा 3 पर। इसी प्रकार से सी 3 पर, ए पर, टी कितने पर है, देखो हमारा बच्चों टी कहाँ है 20 पर, 20, यहाँ पे 20, और यहाँ पर एल कितने पर है, एल है हमारा 12 पर, ई कितने पर होगा 5 पर। इस प्रकार से हम यहाँ पर भी लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, एन कितने पर है 14 पर, फिर सी 3 पर, टी कितने पर है 16 पर, और डी कितने पर है 4 पर, और सी कितने पर है 3 पर, और ए कितने पर है 1 पर, सॉरी, और आर कितने पर है, आर है हमारा 18 पर। अब हम इनमें रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन कैसे निकालते हैं, मैंने क्या किया, अक्षरों के बढ़ते हुए क्रम का पहला क्वेश्चन लिया है। उसमें क्या देखो, हम इसका संबंध इससे दर्शा लेंगे, फिर उससे का संबंध उससे दर्शाएंगे। अब ये देखो, अगर यहाँ कितना है एक है, अगर यहाँ पर एक है और यहाँ पर कितना हो रहा है 3, तो +2 करेंगे तब 3 आ रहा है। एक में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है। y में 25 है, तो यहाँ देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 1, तो देखो अगर 2 आगे चलेंगे, यहाँ पर देखो हमारा y कितने पर है 25 पर, 26 के बाद दोबारा से 1 तो एक अक्षर तो ये हो गया और एक अक्षर ये हो गया तो इसका मतलब +2 इसमें भी हो रहा है। अब देखो यहाँ पर कितना है 18 पर r है, 18 पर r है, यहाँ कितना है 20, तो 18 में भी अगर +2 करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा +2। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी r के साथ 18 आ रहा है, तो यहाँ भी +2। हमें देखते ही पता चल रहा है कि एक लेटर इससे, ये इसका लेटर इससे, ये लेटर इससे, ये वाला इससे +2 की नंबरिंग में चल रहा है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी देखेंगे, जे में कितने पर 10 में 2 ऐड किया तो 12, +2 किया तो 12, और इस प्रकार से सी पर लेके चलेंगे, तो सी पर लेके चले तो 3 2 +2 किया, तो इसका मतलब कितना आ गया ई। तो अब इसी प्रकार से इस क्वेश्चंस को यहाँ समझते हैं। हमने देख लिया कि यहाँ पर सब में 2 2 प्लस करके आ रहा है। देखो यहाँ पर n है, n कितने पर है 14 पर, 14 में 2 ऐड करेंगे, 14 कहाँ है ये ना, 14 में 2 ऐड करेंगे o और p, o और p, तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ +2 करने के बाद यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, इस आंसर में यही नीचे लिख देता हूँ इसका आंसर यहाँ पर। ठीक है, n में 2 ऐड करेंगे तो n में 2 ऐड, 14 में 2 ऐड करेंगे तो p, तो पहला लेटर क्या जाएगा हमारा p। इसी प्रकार से c कितने पर है 3 पर, 2 लेटर ऐड करेंगे तो कितना जाएगा d e, तो मतलब हमारा आ जाएगा यहाँ पर e 5 लेटर। इस प्रकार से 16 में 2 करेंगे तो 18, 18 पे क्या है r। ठीक है, तो इस प्रकार से d कितने पर है 4 पर, 4 पे 2 ऐड करेंगे तो 6, 6 पे क्या है f अगला लेटर। ठीक है, कहां तक आगे सी पर आए
3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 पे क्या है, ई हमारा। इसी प्रकार से एक कितने पर है, एक पर, एक में 2 ऐड करेंगे तो 3, 3 पे क्या है, सी। और आर कितने पर, 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20, 20 पे क्या है हमारा, टी। तो बच्चों इसी प्रकार से ये हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया? इतना हार्ड नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेटरों में, अक्षरों में अगर आपको ABCD के स्थानों का क्रम याद हो गया तो ये क्वेश्चंस अभी तो लेंथी लग रहा है, जब आपके याद हो जाएगा तो बहुत इजीली तरीके से हम इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। दोबारा समझना चाहते हो तो दोबारा भी समझ सकते हो बेटा। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हमने पहले रूट के क्वेश्चंस लिए हैं अक्षरों के बीच बढ़ते हुए क्रम में। इसी में क्या किया, कुछ अल्फाबेट हमें ये दे दिए थे, जिस प्रकार से मैंने समझाया था कि ए जिस प्रकार का संबंध बी से रखता है उसी प्रकार समानता सी किससे रखेगा, बी से रखेगा। तो ऐसे ही है ना, देखो इस ये जो लेटर हमें दिए गए हैं इनमें +2 करके दो दो ऐड हो रहे हैं। इसी प्रकार से हमने इन सब में भी +2 किया तो ये 16 नंबर पर आ गया। 3 में ऐड किया तो ये 5 नंबर पे आ गया। इसमें 2 ऐड किया 18 नंबर पे आ गया। तो इसमें ऐड किया 6 आ गया। इसमें ऐड किया तो 5 आ गया। इसमें 2 ऐड किया तो 3 आ गया। R में 18 ऐड किया तो 20 आ गया। इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों नोट कर लिया होगा आपने। इसी प्रकार से हम बुक से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। यही सिर्फ कर देता हूं। अब कितना टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन सोल्व करने में। अभी आपको समझाया था, इस वजह से आपको टाइम लगा। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं बुक से। DRIVE समान पर ETLZJ BGEGUM। यहां पे हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। देखो बच्चों, जैसे हमने अभी मिटाए नहीं है अल्फाबेट, इसको हम याद करना है। और देखो कितने आसानी से होंगे। हमें फटाफट क्या करना है, इनकी नंबरिंग इनके ऊपर डाल देनी है। जैसे T कितने पर है, 4 पर, तो 4 हो गया। R 18 पर, I कितने पर है, 9 पर, V कितने पर है, देखो बच्चों V कितने पर है, 22 पर, E कितने पर है, 5 पर, ये 5, ये 20, ये L कितने पर है, देखो बच्चों L 12 पर, Z कितने पर होगा, 26 पर, J कितने पर होगा, 10 पर। नंबर डाल दिए। ऐसे यहाँ पे डालो 2, 5, G कितने पर है, 7 पर, U कितने पर है, U देखो बेटा 21 पर, और M कितने पर है, M है 13 पर। अब निकालते हैं रिलेशन को। देखो यहाँ पे D4 में है तो D4 से यहाँ तक जाएगा तो 4 में 1 ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ बच्चों, 1 ऐड हुआ है। D कितने, जो संबंध इसका हिस्सा होगा वही संबंध हमारे आंसर से होगा। अगर D 4 पर है, 4 यहाँ पे कितना आ रहा है, 5, तो +1 हो रहा है। R कितने पर, 18 पर, 18 से हम चल रहे हैं 20 पर, तो यहाँ 2 ऐड हो रहा है। 9 पे तो यहाँ पे चल रहे हैं 12 पर, तो कितना ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। कितना, +3। इस तरीके से V कितने पर है, 22 पर, यहाँ कितना है 26, कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, 4 ऐड। फिर E कितने पर है, 5 पर, तो 5 से बाद में J कितने पर है, 10, नहीं 5 ऐड हो रहा है। अब हमें इतना तो पता चल गया कि एक एक प्लस करके हर इसमें ऐड होता जा रहा है। देखो पहले +1 ऐड हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ, +4 हुआ। इसी प्रकार से हम आंसर निकालेंगे। आंसर में यहाँ का इसके नीचे लिख देता हूँ। पहले 1 ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड करा, 3 हो गया। 3 का लेटर कौन सा है, C, तो आंसर ये है C। ऐसे E में कितना है, 5 में कितना ऐड करेंगे बेटा, 2। पहले यहाँ देखो, पहले फर्स्ट 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, तो यहाँ पर E में 5 में कितना ऐड करेंगे, 2 में ऐड करेंगे तो 5 + 2 कितना होता है, 7 का कौन सा लेटर आता है हमारा, G। आगे चलो
जी पे कितना है 7, 7 में कितने ऐड करेंगे बच्चों, जैसे पहले पे 1 किया, दूसरे पे 2 किया, तीसरे पे कितना करेंगे 3, तो अब क्या करेंगे 7 में 3 ऐड करेंगे, 7 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10, 10 पे कौन सा वर्ड आता है जे। इसी तरीके से अब देखो अगला क्या है यू कितने पर है 21 पर, आपके 3 ऐड किया था, आपके ऐड कितने करेंगे 4 ऐड करने पर 21 पे 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना 25 कौन से लेटर पर है वाई। और इस प्रकार से एम कितने पर है 13 पर, 13 में कितने ऐड करेंगे बच्चों आपके बताओ, लास्ट में कितना ऐड कर रखा है यहाँ पर ई में, यहाँ 5 ऐड कर रखा है +5, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे +5, 13 में +5 करेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा 18, 18 पे कितना होता है बच्चों आर। यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसी प्रकार के सवाल आते हैं अल्फाबेट में, या तो कुछ ऐड हो रहे होंगे या फिर कुछ घट रहे होंगे, या ऐड हो रहे होंगे घट रहे होंगे, दोनों हो सकते हैं। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। रूल फर्स्ट में इसलिए लिखा है कि रूल फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वे सब ऐड करने वाले क्वेश्चंस होंगे। अगर हमारे ये अल्फाबेट के नंबर याद हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करना बहुत चुटकियों का खेल है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। इतने अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। बच्चों आपने पहले वाला तो याद कर लिया हो, अब चलते हैं रूल सेकंड पर। रूल सेकंड क्या है, रूल सेकंड लिख दिया है मैंने, अक्षरों की स्थिति के घटते हुए क्रम में पहले प्लस में ऐड हो रहे +1 +2 या 2 2 या 3 3 किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पर आपने क्या किया, हमने अक्षरों के घटते हुए क्रम के रूल सेकंड के क्वेश्चन हैं। एक एक दो एग्जाम्पल करेंगे, फिर प्रश्नावली करेंगे इसकी, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन देगा कि ये कुछ संबंध रखता है इससे, इसी प्रकार का संबंध रखता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, ए से बी से सी से या डी से, निकाल लेते हैं इस तरीके से। सबसे पहले क्या बताया मैंने, इन सब पर नंबर डाल दो, क्वेश्चन पर क्या डाल दो नंबर डालो। कैसे, y कितने पर है देखो 25 पे y हो गया, w कितने पर है 23, u कितने पर है, u है हमारा 21 पर, s कितने पर है 19 पर, r q कितने पर है बेटा 17 पर, और o कितने पर है 15 पर, m कितने पर है m है 13, और k कितने पर है k है हमारा 11 पर, z कितने पर है 26 पर, x कितने पर है 24 पर, v कितने पर है 22 पर, और t कितने पर है, यह है हमारा t 20 पर। अब देखो कितना माइनस हुआ, जो संबंध ये इससे रखेगा वही संबंध इससे रखेगा, ये कितना घटते हुए क्रम है। देखो 25 है, 25 देखो कहां पर है हमारी अल्फाबेट में, ये रहा यहाँ पर है 25। अब देखो कितना माइनस हो रहा है, कितने पर, हमें क्या कहां पर जाना है 17 पर, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो रहा है 7 8 माइनस हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना माइनस हो रहा है 8। डब्ल्यू से देखो कितना माइनस हो रहा है, ओ 23 में से 8 घटाएंगे तो 15 आएगा माइनस का 1। बी देखो कितना हो रहा है 21 में से 8 घटाएंगे तो कितना जाएगा 13 माइनस 8। यहाँ पर एस कितने पर हो रहा है, देखो कितने पर 19 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 11। इसी प्रकार से क्या करेंगे, सब में पता चल गया हमें, सब में -8 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 26 में -8 करो कितने होंगे, ये बैठेगा हमारा 18 पे कितना होगा हमारा r, कितना होगा r। 24 में 8 माइनस करो कितना होगा, 24 कितने पर है x है, 24 में 8 माइनस करो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आएगा 8 माइनस करने के बाद p आएगा। यहाँ पे देखो कितना होगा फिर v कितना है 22 में -8 करेंगे तो 22 में 8 माइनस करेंगे ये बचेगा 14 पे कितना है हमारा 14 पर है m, क्या है बच्चों
n14 पर कितना है n। यहाँ पर देखो 11 में -8 करेंगे तो कितना आएगा, 11 कहाँ है यहाँ, -8 कर दो इसमें से कितना आ जाएगा 20 में से 11 नहीं है 20 में से करना, सॉरी 20 में से कितना करना है -8, कितना बचेगा 12 पे क्या है हमारा, 12 पे हमारा L। तो फर्स्ट आंसर कौन सा मैच कर रहा है इनमें से, देखो ये है कि वो ये वाला आंसर हमारा क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ठीक है, हमने क्या देखा इसमें क्वेश्चन में, सब में से क्या होता -8 होता, ऐसी नंबरिंग पे डाला, इनमें सब में से -8 करते रहे, 26 में से -8 किया, R आया, फिर P आया, फिर N आया, फिर L आया। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारी क्लास थी ये अब यही समाप्त होती है। अब रूल थर्ड, सेकंड, फोर्थ इसी प्रकार से वन स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स समझा दिए जाएंगे मेरे द्वारा, और आशा करता हूँ कि तुम्हें सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर बच्चों कोई भी एनी डाउट हो इस क्वेश्चंस में या किसी भी टॉपिक्स में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर सभी स्टूडेंट्स के पास है। मेरा नंबर क्या है 7417503619। हमारा उद्देश्य सिर्फ, हमारी टीम का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो और आप जब हम परख वाले बैच के बच्चे जो हमारे होते हैं, परख वाले बैच के जो बच्चे हैं उनके हिसाब से उनको बच्चों की उंगली पकड़ेंगे, क्या वो 4th क्लास का हो या 5th का हो, 6th का हो, कोई भी क्लास का हो, उनको 9th क्लास में मिशन सक्सेस बैच से कनेक्ट करेंगे और उनको बच्चे को हमारी एक्सपर्ट टीम बच्चों से पूछेगी कि उन बच्चों को इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या कोई भी और यूपीएससी आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए अलग से बाहर से कोई तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। क्लास के साथ साथ ही आपकी कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी लेके चल रहे हैं। छोटे से छोटे कंसेप्ट को आपको हम क्लियर कराएंगे और कोई भी अगर डाउट होता है हमसे सैटरडे या संडे में हमारी टीम से मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके उस क्वेश्चन या क्वेरी हो वो हम सॉल्व करवाने की पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।